हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन एजुकेशन। मेरा नाम गुलशन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑन इन्वेस्टर राइट्स। ये वीडियो चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स हैं जो वो अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अंडर द लॉ ए ट्रस्ट इज ए नॉशनल एंटिटी, देयरफॉर इन्वेस्टर्स कैन नॉट स्यू द ट्रस्ट बट दे कैन फाइल सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रस्ट के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है फंड से रिलेटेड, वो ट्रस्टीज के ऊपर केस कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई जो ट्रस्ट है उसने कुछ जो एग्रीमेंट है उनकी जो कंडीशंस वगैरह उनको ब्रीच किया है। तो ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट इम्पेटर, लेट द बायर बी अवेयर, अप्लाइज टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सो द unit holders cannot seek legal protection on the matter of not being aware, especially when it comes to the provisions of law and matters fairly and transparently stated in the offer document। अगर ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सब क्लियर कर रखा है स्कीम या म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, तो हम उस केस के अंदर ये आर्गूमेंट नहीं कर सकते या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो मालूम ही नहीं था, हमने इसके बारे में नहीं देखा था। क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ कैविएट इम्पेटर है, इसका मतलब ये है कि बायर है जो, उसको सब मालूम है, वो अच्छे से जानता है जो वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसके बारे में। आगे बात करेंगे अनक्लेम्ड अमाउंट्स के बारे में। क्या किया जाए अगर जो यूनिट्स है उनके होल्डर हैं वो अपनी अमाउंट को क्लेम ना करें एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, या फिर डिविडेंड जब डिक्लेयर होते हैं उनको क्लेम ना करें, तो क्या किया जाए उस अमाउंट को, उसके बारे में देखते हैं। द म्यूचुअल फंड हैज़ टू डिप्लॉय अनक्लेम डिविडेंड एंड रिडम्पशन अमाउंट इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो, वो उस मनी को जो क्लेम नहीं की गई है यूनिट होल्डर्स की तरफ से उसको वो डाल देंगे। AMC कैन रिकवर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस ऑन मैनेजमेंट ऑफ दीज इनक्लेम्ड अमाउंट्स एट मैक्सिमम रेट ऑफ 0.50% पर एनम। तो जो AMC है वो चार्ज करेगी, वो चार्ज कर सकती है जो ये अनक्लेम्ड अमाउंट है इनकी मैनेजमेंट पर, उसको जो मनी मार्केट के अंदर वो लगाएगी, तो उसके लिए वो एक फ़ीस चार्ज कर सकती है एट द रेट ऑफ 0.50% पर एनम। द इन्वेस्टर कैन क्लेम हिज मनी फ्रॉम द स्कीम विद इन 3 years, पेमेंट विल बी बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग NAV। एक इन्वेस्टर अपनी जो अमाउंट है उसको क्लेम कर सकता है विद इन 3 years। अगर वो स्कीम है, अगर उसकी मैच्योरिटी हो जाती है तो वो 3 साल के अंदर अंदर अपनी अमाउंट को क्लेम कर सकता है। और जो पेमेंट है उसकी, वो जो प्रिवेलिंग NAV होगी, नेट एसेट वैल्यू, उसके बेस पे उसको की जाएगी। इफ़ द इन्वेस्टर क्लेम्स द मनी आफ्टर 3 years, देन पेमेंट इज बेस्ड ऑन द NAV एट द एंड ऑफ 3 year। अगर 3 साल के बाद इन्वेस्टर अपनी अमाउंट को क्लेम करता है तो जो 3 साल के एंड में जो उसकी NAV थी उसके बिहाफ पे उसको जो पेमेंट है वो कर दी जाएगी। If a security that was written off earlier is now recovered within 2 years of the closure of the scheme, and if the amount are substantial, then the amount is to be paid to the old investor। अगर कोई सिक्योरिटी है, अगर वो रिटर्न राइट ऑफ कर दी गई थी पहले और अब वो रिकवरी होती है उसकी, तो विद इन 2 years, 2 साल के अंदर वो जो अमाउंट है वो अपने इन्वेस्टर्स को पे कर दी जाएगी। In other cases, the amount is to be transferred to the investor education fund maintained by each mutual fund। बाकी केसेस के अंदर क्या होगा, जो अमाउंट है अनक्लेम्ड अमाउंट उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के अंदर, जो कि हर म्यूचुअल फंड है वो मेंटेन करता है। इन्वेस्टर्स नीड टू गिव देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स अलॉन्ग विद द रिडेम्पशन रिक्वेस्ट। जो इन्वेस्टर्स उनको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी चाहिए रिडेम्पशन रिक्वेस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।